हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। आपका अपना चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स। इसको लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें, जिससे कि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और बच्चों, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बच्चों, आज तक हमारी एक्सरसाइज 8 हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9। तो देखते हैं समाकलन। तो देखो बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको केवल कुछ तरीके सिखा रहा हूँ जिनसे रिलेटेड हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ रहे ना बात। उन क्वेश्चनों से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, संभावना यही है पूरी मेरी ओर से। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम पूरी किताब का रिवीजन तो कर नहीं सकते और बहुत सारे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, या उनमें कोई अलग ही टर्मिनोलॉजी है, उसको हम देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, जिससे कि हम सही ढंग से रिवीजन कर पाएँ बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंडर रूट में है 1 + sin 2x का हमें समाकलन करना है बच्चों। अब आप ध्यान देंगे तो आपको सबसे पहली बात तो इस वाली एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस वाली एक्सरसाइज के बच्चों क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो इस वाली एक्सरसाइज में बस आपको एक काम करना होता है और आपकी पूरी समाकलन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बस कुछ दो चार सवाल ऐसे होते हैं जो विशेषकर होते हैं, उनमें कुछ अलग ही टर्मिनोलॉजी काम में आती है, वो बात अलग है ना। तो अधिकतर सवाल केवल एक पॉइंट पर आधारित है, फॉर्मूले पर आधारित हैं। बस आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला तो याद तो होगा, याद होने के बाद भी जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसे हमें उस फॉर्मूले के रूप में ढूंढना है। तो आपके दिमाग में फॉर्मूले होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम पे आता है, किस फंक्शन का हमारे पास समाकलन का सूत्र है, किस वाले फंक्शन का समाकलन का सूत्र नहीं है। तो बच्चों यही है। अब देखो, आप अंडर रूट का समाकलन तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट केवल x का कर सकते हैं समाकलन। केवल अंडर रूट में क्या हो, x हो तो ही समाकलन कर सकते हैं आप, अन्यथा समाकलन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हटना चाहिए। अब कैसे हटे ये, वैसे तो हटेगा नहीं, होल स्क्वायर होगा तो ही तो हट पाएगा ये। तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे आप। तो आप जानते हैं कि sin 2x जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 + 2 sin x cos x होता है। अब आपको पता है ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये a हो गया, ये b हो गया। तो 2ab वाला पद है। अब हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर नहीं है। हमें पता है कि ये अंडर रूट में से बाहर कब आएगा, जब हमारे पास क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, या कोई स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर a b तो है, 2b है, लेकिन एक आ रहा है। अब एक के स्थान पे हमें देखो साइन और कॉस आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो साइन कॉस वाली सर्वसमीका लिखनी है। तो एक के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, साइन कॉस वाली सर्वसमीका लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x एक के स्थान पे, और ये ऐसे की ऐसे रहेगा तो 2 sin x cos x, और बच्चों dx चलता रहेगा साथ में। अब क्या करना है आपको, देखो a² + b² + 2ab बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस आ रहा है ना, 2ab वाले पद के साथ यदि प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस वाली सर्वसमीका बनती है। तो ये हो जाएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट, और ये हो जाएगा dx। अब होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, sin x + के cos x और dx। अब आप प्रत्येक फलन का समाकलन जानते हैं। sin x का समाकलन जो होता है वो होता है - के cos x, और sin cos x जो समाकलन होता है वो किसका होता है बच्चों, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, और प्लस के क्या आ जाएगा c।
और ये आ जाएगा आपका आंसर। ये सी क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, यानी इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें जोड़नी पड़ती है। अब दूसरे वे में सोचे तो cos x किसका अपकलन होता है, तो cos x होता है साइन का अपकलन होता है। साइन किसका अपकलन होता है, cos का होता है। cos का अपकलन होता है माइनस के साइन x, लेकिन हमें साइन x चाहिए तो माइनस के cos x का अपकलन होता है साइन x। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। तो आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों देखिए, लिखिए इस क्वेश्चन एक को। मैं आपको पहली बता रहा हूँ, इस वाली एक्सरसाइज में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनके माध्यम से मैं केवल यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में सोचना कैसे है। आप जब तक किताब के सवालों को करते रहेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अलग से कोई क्वेश्चन उठा लीजिए किताब को छोड़कर, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए जिनका सॉल्यूशन नहीं है, आप उनको करके देखेंगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे। आप डैश वर्क के क्वेश्चन उठा लीजिए, डैश वर्क को सॉल्व करेंगे तो समाकलन के सवाल नहीं हो पाएंगे। बस यही लॉजिक होता है इंटीग्रेशन में। लगती तो सरल है लेकिन होती कठिन है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। यह है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन dx। अब आपको पता है कि u अपॉन b का हमें समाकलन नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करें फिर, क्या करना होगा बताइए। देखो आपके पास हर को गायब करना है, यहाँ पर हर को गायब करना है। तो हर कैसे गायब होगा, जब हर अंश में भी 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो 1 प्लस कर देंगे। अब 1 जोड़ रहे हैं आप तो 1 घटाना भी पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 तो आपने जोड़ दिया इसमें और 1 ही घटा दिया। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, आप सेपरेट कर लेंगे इसको। तो सेपरेट कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स के नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx। अब इसकी भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बच्चों, 1 आ जाएगी। और dx लगा दें यहाँ पे भी, ठीक है। माइनस अलग अलग कर देते हैं हम इसको, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। अब इस वाले फलन का समाकलन कैसे होगा, इसका कोई सूत्र तो है नहीं हमारे पास। अब सूत्र नहीं है और आप यहाँ पर यदि वो इससे जस्ट पहले वाला फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, कौन सा, कि साइन एक्स वाई 2 प्लस कॉस एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो बच्चों इससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इससे, लेकिन इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या करना है आपको, अब ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर संयुग्मी से गुणा कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, संयुग्मी से गुणा। तो 1 माइनस साइन एक्स से अंश को गुणा कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स को हर से गुणा कर दिया और dx। अब सरल कर लो बच्चों, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है माइनस ये 1 माइनस साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या हो जाएगा बच्चों ये बताइए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसको सेपरेट कर लो। अब 1 का भाग दे अलग कर दिया, माइनस हो गया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए और कैसे सॉल्व करें, x माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा, प्लस साइन में एक कॉस का भाग देंगे तो क्या बनेगा बच्चों 10x और एक कॉस बच जाएगा बटे में, तो उसका क्या बनेगा सेक एक्स और dx। अब इसका भी समाकलन पता है, इसका भी पता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10x और इसका क्या होता है सेक एक्स और प्लस के क्या आ जाएंगे c और ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो लिखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए बस आपको ये चीज़ें सीखनी है जो मैं सिखा रहा हूँ, कैसे सोचना है कैसे नहीं सोचना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos 2x
अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे आप बताइए। हर आ रहा है हर, अब हर कैसे गायब हो, तो हर कैसे गायब होगा, आप भाग तो दे नहीं सकते डायरेक्ट ही, नहीं कोई सब समीका वगैरह बन रही, नहीं आपका क्या परमीकरण वाला पद बन रहा, तो क्या करना है आपको पता है cos 2x के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। तो एक फॉर्मूला cos और साइन के रूप में भी होता है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या कर लेंगे आप, अलग अलग कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx अलग अलग हो गए। अब आप इनको कैंसिल कर लेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। अब आप बताइए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पर dx यहाँ पे भी लगा देते हैं, अलग अलग कर लेंगे। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा बच्चों, टेन एक्स, और प्लस के क्या आ जाएंगे सी, और बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो कुछ नहीं है, बस सवालों में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और प्रैक्टिस है सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और है dx। हमें इसका समाकलन करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे समाकलन, तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फलन, ये हो जाएगा सेकंड फलन। अब आईलेट से देखें आप, तो लॉग आ रहा है फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट फलन मान लेंगे, और ये क्या मान लेंगे बच्चों आप, सेकंड फलन। तो u इंटू बी से इसको करने बैठेंगे आप, तो क्या आपके पास सेक एक्स का समाकलन है क्या, सेकंड फलन का ही तो समाकलन करना पड़ता है आपको, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। और फर्स्ट फलन का क्या करना होता है, अवकलन। तो आप फर्स्ट फलन का अवकलन कीजिए पहले, तो फर्स्ट फलन का क्या करो आप, अवकलन करके देखो। तो देखो बच्चों, तो मान रहे हैं अपन इसको, क्या मान रहे हैं, टी के बराबर मान लें, माना लॉग ऑफ, आपको u इंटू वी वाले फॉर्मूले में फर्स्ट और सेकंड जब फलन होता है, आइलेट से हम जब गुणा इसका समाकलन करते हैं, तो बच्चों क्या करते हैं बताइए, फर्स्ट फलन का अवकलन करना होता है नहीं होता है, तो फर्स्ट फलन का अवकलन करके देखेंगे। तो कॉस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्या मान लिया बच्चों, टी मान लिया हमने। अब इसका अवकलन कीजिए आप, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग का तो 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, कर दिया। अब एक्स के स्थान पे ये आ रहा था ना, अब इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा। तो सेक का अवकलन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स होता है, और टेन का क्या होता है अवकलन बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और क्या आ जाएगा dx, और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों dt। अब आप देखेंगे सेक एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो सेक एक्स क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ से तो सेक एक्स बच गया, और यहाँ से क्या बच गया टेन एक्स, और बटे में भी क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये आ जाएगा dx बराबर dt। ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेक एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dt। तो सेक एक्स dx बराबर हो जाएगा आपका dt। तो आप अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं बताने वाला था दूसरे तरीके से, आइलेट वाले से, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपने यदि इसका प्रतिस्थापन कर दिया, तो इसका यदि अवकलन करते तो सेक एक्स dx आता है, यानी कि ये वाला फलन, देखिए बच्चों ये वाला फलन और dx किस में चले जाएंगे, dt लिख देंगे इनके स्थान पे, तो और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे आप, t लिख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन
sec x dx तो dt आ जाएगा, और इस log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स बराबर क्या माना आपने t, और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा dt। आया बच्चा समझ में? बात नहीं आई। अब t का समाकलन क्या होता है बताइए, t का स्क्वायर बटे 2 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है बताइए, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और प्लस में आंसर क्या आ जाएगा c। तो बच्चों ये हुई आपकी पूरी कथा। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें? तो यहाँ पर यही सिस्टम चलता रहता है समाकलन में, हम सोचते कुछ और है, रिजल्ट कुछ अलग आ जाता है, अलग तरीके से करने लग जाते हैं। तो बच्चों माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके हमें इस क्वेश्चनों को करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब है हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए का बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हर में क्या आ रहा है, एक्स माइनस ए आ रहा है ना साइन के साथ, तो हमें ये हटाना है, ये हमें क्या करना है, हटाना है। तो हटेगा कब, जब ऊपर भी ऐसा ही फलन बन जाए साइन ऑफ एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ए घटाना पड़ेगा आपको इसमें से। तो आप माइनस ए को क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी तो सही। तो आपने इसको कैसे लिख दिया बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए प्लस ए, ऐसे लिख सकते नहीं सकते बताइए। और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा डी एक्स। और इसको आप क्या मान लेंगे, ए की मान लेंगे, ए। अब बताइए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होता है नहीं होता है, ये ऐसे होता है। तो आप इसमें क्या लगा देंगे, ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए, और भाग दे देंगे आप किसका बच्चों, साइन एक्स माइनस ए का। अब क्या करेंगे, आप अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका इसमें भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों बताइए, कॉस ए बचेगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और कॉस ए में साइन ए का भाग देते हैं तो क्या आता है, कॉट आता है, तो कॉट आ जाएगा। लेकिन कॉट के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस ए, और साइन ए तो आपका ऐसे के ऐसे बच जाएगा। अब ये है कांस्टेंट, और आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन समाकलन जब करते हैं तो क्या आता है बच्चों, एक्स आता है। तो इसका तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और एक्स आ जाएगा प्लस ऐसी साइन ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर आ गई। और कॉट का जो समाकलन होता है, चूंकि आप जानते हैं कॉट एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स होता है, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, और प्लस के क्या आ जाएंगे बच्चों, सी आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका आंसर। तो बिल्कुल सरल है, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सूत्रों को याद कीजिए, अन्यथा आपकी 9 एक्सरसाइज 10, 11 और 12 और 12 4 एक्सरसाइज आपकी जाने वाली हैं यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो। कुछ तरीके भी होते हैं लेकिन सूत्र ही याद नहीं होंगे तो हम तरीकों को कैसे लगा पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है, हम कैसे सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यह है आपका साइन 2x कॉस 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस की घात 4 2x और dx। अब आपको पता है कि 1 अपॉन में अंडर रूट हो, और तो अंडर रूट में जो पद होने चाहिए वो स्क्वायर के रूप में होने चाहिए। किसके रूप में होने चाहिए, स्क्वायर के रूप में। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमने ऐसे तो फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन स्क्वायर के रूप में पढ़ा है, न कि घात 4 के रूप में पढ़ा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस की घात 4 2x को क्या लिख सकते हैं बताइए, ऐसे लिख सकते हैं। मैं इधर लिख के बता देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर
तो इसका मतलब इस वाले जो अंदर बैठा हुआ है इसको आप क्या मान के चलेंगे, टी मान के चलो। क्या मान के चलो, टी। तो माना cos स्क्वायर 2x बराबर टी मान लिया बच्चों। तो आप अब क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं टी मानकर। तो इसका अवकलन कीजिए, तो 2 cos 2x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस के sin 2x आ जाएगा। और 2x का भी अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, dt। तो बताइए माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस के 4 cos 2x और sin 2x dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, dt आ जाएगा। तो आपको केवल ये चाहिए, तो ये चाहिए तो 1/4 क्या आ जाएगा, इधर भाग में लग जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो आप क्या लिख देंगे बताइए, माइनस के 1/4 तो ये आ गए बाहर। और dx के इस अंश के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, dt लिख देंगे। तो आपने dt भी लिख दिया। और बटे में क्या रह जाएगा बच्चों बताइए, अंडर रूट में 1 माइनस इसके स्थान पे t रखेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताइए, हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, सूत्र लगाना है बस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 1/4 तो बाहर आ गई। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का होता है, नहीं होता। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस के सी। और टी की वैल्यू क्या मानी थी बच्चों आपने, टी की वैल्यू क्या मानी थी बताइए, कॉस स्क्वायर 2x प्लस के सी। और बच्चों ये आ जाएगा आपका आंसर। तो लिखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लेकिन जल्दी लिखिए, हो गया यहाँ तक। अब देखिए बच्चों अगला सवाल। सातवां क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बता रहा हूँ, सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये है sin x प्लस cos x अपॉन में अंडर रूट में sin 2x बच्चों। और ये है आपका dx। क्या करना है आपको बताइए, आपको ये हर गायब करना है। क्यों करना है गायब, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला होता है, हमें पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो बच्चों, अंश में भी तो कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं। अब ये जो अंश गायब होगा, ये जो अंश बैठा हुआ है, ये जो गायब होगा, ये कब गायब होगा, जब इसका समाकलन यहाँ बैठा हो, या इसके अंदर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या हो जिसका अपकलन ये हो। तो बताइए ये किसका अपकलन होता है, ये कब आता है, किसका अपकलन करते हैं तब आता है। तो बताइए साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का, साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स। और साइन एक्स कब आता है, जब माइनस के कॉस एक्स। तो बताइए बच्चों है या नहीं है, साइन एक्स का अपकलन तो कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस के कॉस एक्स का अपकलन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। यानी कि आपको अंडर रूट के अंदर क्या बनाना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या बनाना है, होल स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अब एक चाहिए आपको तो एक जोड़ देंगे इसमें, तभी तो बनेगा। देखो यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। अब 2ab तो है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन तो जाए, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन तो जाए, लेकिन हमें एक चाहिए। क्यों, क्योंकि एक के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। तो आपने इसमें एक तो जोड़ दिया और एक ही क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, आपको माइनस की सर्वसम्मिका चाहिए। आपको किसकी सर्वसम्मिका चाहिए, माइनस की। तो माइनस को आप रखेंगे इसके साथ और एक को रख लेंगे आप बिल्कुल अलग। इसका भी ध्यान रखना है बच्चों। अच्छा सवाल है, हो नहीं पाता यदि आप पहली बार करने बैठेंगे सवाल को तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस, तभी तो बनेगी सर्वसम्मिका। 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब बताइए और क्या हो सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस इसके स्थान पे क्या लिख देंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये चीज़ें तब सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो हमने माइनस वाली सर्वसमीका बनाने के लिए हमने ऐसे किया कुछ, ठीक है। तो ये सेट करना पड़ता है, एक बार में नहीं होता, प्रैक्टिस कर लेंगे तब हो जाएगा ये सब कुछ। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट है तो 1 माइनस ये किसकी सर्वसमीका बन जाएगी बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको टी मान लो। तो आप क्या मान रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। अब इसका अपकलन कर दो आप, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के तो कॉस एक्स, सॉरी प्लस के तो कॉस एक्स और माइनस प्लस के साइन एक्स और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी। तो आप इसका प्रतिस्थापन कर दो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर तो किस में आ जाएगा, डी टी में आ जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस के इसके स्थान पे क्या माना आपने, टी माना, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, ये किसका सूत्र होता है, साइन इनवर्स का होता है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, बराबर में साइन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स रख देंगे आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस के सी, और बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद हम कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। इससे पहले कुछ आपकी आंशिक भिन्न होती हैं वो मैं लिख देता हूँ, उनको आपको कैसे तोड़ना होता है। परमेय भिन्नों को, कुछ परमेय भिन्न हैं तो उनको मैं लिख देता हूँ, उनको कैसे आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ना होता है। तो इस तरह से हो, देखो x है ऊपर तो, नीचे 3 गुणनखंड हैं अलग अलग। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अंश में जो कोई भी पद होगा उसकी घात हमेशा हर के पदों से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 1 2 3 घात होगी, या तो यहाँ कितनी, 1 सही है। तो इसको आप कैसे लिख देंगे, a बटे एक्स माइनस 1 b बटे एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों तरफ इस वाले पद से गुणा कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, a का मान, b का मान और c का मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से आप निकाल सकते हैं, या गुणांकों को कंपेयर करके, दोनों तरफ के गुणांकों को कंपेयर करके भी आप a b c के मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों वो तो हम क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। एक सेकंड और है आपका, यदि इस तरह से हो तो देखिए ये पद जो आ रहा है वो स्क्वायर के रूप में आ रहा है। एक ही पद 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, एक बार तो 1 घात के रूप में लिख देंगे और दूसरी बार आप 2 घात के रूप में लिख देंगे, और लास्ट में जो c है वो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। आई बात समझिए बच्चों, इस तरीके से आपको लिखने होते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, x अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों a अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा ये तो। लेकिन यहाँ पर देखो आप 2 घात का पद है ये, तो 2 घात का पद है तो ऊपर कितनी घात होनी चाहिए, 1। जब नीचे 1 घात है तो ऊपर 1 भी घात नहीं होनी चाहिए। जब नीचे 2 घात है तो ऊपर 1 घात होनी चाहिए। तो आप 1 घात को कैसे लिखेंगे, bx प्लस c बहुपद के रूप में लिख देंगे, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। और एक और है आपका लास्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों इसमें कि अंश और हर में जो चर राशि है उनकी घातें क्या आ रही हैं, सभी जगह 2 2 आ रही है, द्विघात बन रही है। तो इसलिए आप इसको 1 घात मान के चलेंगे। तो 1 घात मान के चलेंगे यानी a, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब आप इसके यदि आप तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बताइए, ऐसे तोड़ देंगे बस। ये है बस आंश भिन्नों को, परमेय भिन्नों को आपको तोड़ना है, ए बी सी के मान ज्ञात करने। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आना चाहिए आप पर, और मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आप पर आती होंगी। बच्चों हम डिटेल से नहीं चल रहे हैं, आपको भी पता है कि रिवीजन क्लास चल रही है आपकी। यदि डिटेल से चलते तो सब चीज़ें मैं तरीके से बताता, आपको एक एक कारण बताता, क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है,
तो देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करें आप बताइए। sin 2x का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो लगाइए आप। क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला बच्चों? sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बताइए फटाफट। 2 sin x cos x होता है। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको? साइन कॉमन दिख रहा है, तो साइन कॉमन ले लेंगे बच्चों। 1 + 2 cos x बच जाएगा बच्चों। अब आपको पता है कि ये हर गायब करना है आपको, ये हर गायब करना है, ये हर गायब हो नहीं रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर किसको माने ऊपर, तो ये हट जाए यहाँ से। यदि 1 + 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी cos x हट जाए तो cos कब हटेगा? जब आप cos x = t मानेंगे, और cos x = t मानेंगे तो आपको अपकलन भी करना पड़ेगा, और अपकलन करेंगे तो इसका मतलब क्या चाहिए आपको? cos का अपकलन क्या होता है? माइनस के sin x होता है। तो इसका मतलब आपको अंश में क्या चाहिए बच्चों? sin चाहिए। तो sin चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा? sin से ऊपर गुणा कर देंगे और sin से ही नीचे गुणा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? sin² x और 1 + के 2 cos x और dx बच्चों। अब क्या करेंगे आप? cos x बराबर क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, लेकिन sin² को और बदल लो आप एक बार। तो sin को किसके रूप में बदल लेंगे आप? इस वाले sin को cos के रूप में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि cos x बराबर आप क्या मानने वाले हैं बच्चों? t मानने वाले हैं। तो cos x = t मान लो अब। तो cos x = t माना आपने, तो cos x का अपकलन क्या होता है? माइनस के sin x dx बराबर हो जाएगा बच्चों dt। लेकिन हमें तो प्लस के sin x चाहिए, तो sin x dx बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस के dt। ये वाली वैल्यू आप यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो बताइए क्या बनेगा? माइनस के dt sin x, और dx के स्थान पे तो आप क्या लिख देंगे? माइनस के dt अपॉन में 1 - के t², और यहाँ क्या लिख देंगे आप? 1 + 2 cos x। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको? और cos x के स्थान पे क्या लिख दिया आपने? t लिख दिया। अब देखो a² - b² बन रहा है ये, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए? एक बार तो प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख दिया, और ये हो जाएगा 1 + 2t। अब इस माइनस को आप यहाँ गुणा कर दीजिए, इस माइनस को आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो क्या बनने वाला है बताइए? या रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप रहने देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या करेंगे आप? माइनस के 1 या 1 + t 1 - t और 1 + 2t। अब देखो आप इसको ले आओ नीचे, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी आपकी, माइनस का भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा बच्चों t - के 1। होगा नहीं होगा बताइए? t - 1 हो जाएगा ये, बस एक बार ही तो गुणा करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका, और इंटीग्रेशन कर देंगे आप, ये क्या हो जाएगा बच्चों? dt हो गया आपका। अब क्या करना है बताइए? अब आप यहाँ पर इस वाले फलन को, अभी मैंने बताया था ना, परिमेय भिन्नों को आंशिक भिन्नों में बदलना, तो आप इसको क्या मान लेंगे? माना। ये समीकरण 1 कर दो आप, तो माना 1/1 + t t-1 और 1 + 2t बराबर कैसे तोड़ेंगे? एक घात, दो घात, एक घात रैखिक गुणनखंड है। तो रैखिक गुणनखंडों को कैसे तोड़ते हैं आप? a/1 + t प्लस b/t-1 प्लस c/1 + 2t। अब क्या करना है आपको? मैंने क्या बताया? इस वाले पद से ये जो LHS में जो हर है, इससे पूरे समीकरण को गुणा कर दो आप। तो करिए बच्चों, इधर तो एक बचेगा, इधर a तो है ही है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, तो ये बचेगा, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे t-1 और 1 + 2t। ऐसे b से ये वाला तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा गुणा होके, क्योंकि ये जो गुणा होगा वो कहाँ पे गुणा होगा? अंश में गुणा होगा ना। तो अंश में गुणा होगा तो ये हर में है, तो हर से और अंश कट जाएगा, तो ये बचेगा दोनों।
तो ये बच जाएगा 1 प्लस टी, 1 प्लस 2t, ऐसे c इंटू ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों 1 प्लस टी और t माइनस 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये होता है कि x यानी गुणांकों को कंपेयर कर लो। जैसे यहाँ से टी स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 0। फिर टी के गुणांकों को कंपेयर कर लो, फिर अचर पदों को कंपेयर कर लो। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो आप देखो 0 बनाने की कोशिश करिए आप। तो 0 कब बन सकता है? जब t बराबर कितना रख देंगे आप? 1 रख देंगे। तो t बराबर 1 पर रखो बच्चों। 1 बराबर ये तो बन गया 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर रखिए बच्चों b के साथ 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2। सही है बच्चों। और ये भी क्या बन गया? t बराबर 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 3 और 2 गुणा होके 6, तो 6 बने, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 6 भी। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको दोबारा बनाना है माइनस यानी 0, तो आप t बराबर कितना रख दो? -1। तो देखो -1 और +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो t बराबर किस पर? -1 पर। तो 1 बराबर a इंटू -1 -1 1 - 2 हो जाएगा। ये तो -1 से गुणा करेंगे तो ये 0 में गया और ये भी 0 में गया। इसको सरल कर लो तो क्या बचेगा? -2 और -1, -2 और -1 गुणा होंगे तो 2a। तो बच्चों a बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। आ गया यहाँ तक? अब क्या करना है आपको? दोबारा से मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। t बराबर कितना रखना है? तो t बराबर आप कितना रख दो? देखो -1/2 रख दो। तो 1 + 2 इंटू -1/2 रखा, तो 2 से 2 कट गया, और +1 और -1 क्या बन जाएगा? 0। यानी t बराबर -1/2 पर। तो देखो बच्चों, 1 तो आएगा इधर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखो c इंटू 1 - 1/2, और यहाँ पर रखेंगे आप -1/2 -1। सरल कर लो बच्चों इसको। तो c इंटू ये तो बचा 1/2, और ये कितना बचा? -3/2 होंगे, नहीं होंगे? तो ये बच जाएगा बच्चों -3/4c। तो c बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 4/3। लेकिन किसके बच्चों? माइनस के। हो गया आपका यहाँ तक? अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण ये नंबर 2 मान लो आप। तो समीकरण 2 में ए बी सी के मान रख दो आप, और दोनों तरफ क्या लगा दो? इंटीग्रेशन लगा दो। तो समीकरण 2 से क्या कर देंगे आप बच्चों? 1 प्लस टी और t माइनस 1 और 1 प्लस 2t dx बराबर इंटीग्रेशन लगा देंगे। और a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2 है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है तो। और इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा? 1 प्लस टी dt। सही है बच्चों। फिर b की वैल्यू क्या है? 1/6 है, तो प्लस के 1/6 तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है, तो b के स्थान पे 1/6 रखेंगे तो बाहर आ जाएगी। और अंदर क्या बच जाएगा? 1/t - 1 dt। और c के स्थान पे कितना है बच्चों? -4/3 है, तो ये तो बाहर आ जाएगी, और बचेगा क्या? 1 प्लस 2t और dt। अब बताइए आप इनका समाकलन जानते नहीं जानते? तो 1 प्लस एक्स क्या होता है? log x होता है। 1 प्लस एक्स log x होता है, 1 प्लस एक्स log x होता है, आप जानते ही हैं। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इसका क्या करेंगे आप? बताइए, इसका क्या करेंगे आप? बच्चों ये कांस्टेंट है, इनसे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए आप, 1/2 log ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा ये तो। ये 1/6 log ऑफ t माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस के 4/3 log ऑफ
1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 2t हो जाएगा। लेकिन जो t का गुणांक है 2, इसका भी आपको क्या देना होगा, भाग देना होगा। तो आप इस पूरे फलन में किसका भाग दे देंगे, 2 का। अब आप वैल्यू रख दो 1/2 log ऑफ 1 प्लस टी के स्थान पे क्या माना आपने, t बराबर देखो आपने क्या माना cos x, तो आप क्या रख देंगे, cos x रख देंगे प्लस 1/6 log ऑफ cos x माइनस 1 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 2/3 log ऑफ 1 + 2 cos x हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को लिखिए आप जल्दी से, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन है बच्चों 2x + 5 और बटे में है अंडर रूट में x² प्लस के 3x प्लस का 1 और dx। तो बच्चों देखो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, हालांकि आप तुरंत ही सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से करने लग जाएंगे। किस विधि से करने लग जाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन या फिर आप क्या करेंगे कि हर बराबर a इंटू हर का अपकलन प्लस b करने लग जाएंगे। तो उस तरीके से आपको इस सवाल को नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। तो देखिए हर का जब आपको अपकलन करना ही है तो x² का अपकलन तो क्या होता है 2x, और 3x का क्या होता है 3, और 1 का क्या होता है 0, यानी कि 2x + 3 बन जाए ऊपर, तो आपका आसान हो जाएगा काम। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो बताइए कैसे लिख देंगे, 2x + 3 लिख दिया तो कितने बच गए, 2 बच गए। अब आप ऐसे लिख दो इसको। अब आप बच्चों इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो, तो 2x + 3 अपॉन अंडर रूट में x² प्लस 3x प्लस 1 dx कर दिया, प्लस एक और अलग कर दिया हमने 2 अपॉन अंडर रूट में x² प्लस 3x प्लस 1 dx। अब बच्चों इनको आप क्या मान लेंगे, फर्स्ट फलन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड फलन मान लेंगे। अब आप फर्स्ट का अपकलन कर समाकलन करेंगे पहले तो फर्स्ट का देखेंगे आप, फर्स्ट फलन का। फर्स्ट फलन क्या है बच्चों, 2x + 3 अपॉन अंडर रूट में है x² प्लस के 3x प्लस के 1 dx। सही है। तो अब देखो इसका अपकलन ऊपर बैठा है, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर आपने क्या मान लिया, t मान लिया, तो 2x + 3 हो जाएगा और dx आ जाएगा, बराबर आप क्या लिख देंगे dt। तो आप इसमें क्या कर देंगे बच्चों, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा dt अपॉन, और इसके स्थान पे आपने क्या मान लिया, t मान लिया, तो अंडर रूट में t, और ये आ जाएगा बच्चों dt आ गया। अब 1/√t का क्या होता है समाकलन, तो आप करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/t की घात 1/2 dt। अब आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो t की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, -1/2 dt। अब इसका आप समाकलन कीजिए आप, तो क्या होगा बताइए। तो प्लस होता है x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो आप इस तरीके से कर देंगे, तो t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस के c। तो बच्चों बताइए क्या बचेगी, घात 1/2 बचेगी, तो t की घात 1/2 बचेगी, और बटे में 1/2 बचेगा, तो 1/2 बचा है, तो 2 ऊपर आके गुणा होगा नहीं होगा बताइए, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 2√t प्लस के c। ठीक है, ये आ गई बच्चों I1 की वैल्यू, I1, और इसको क्या मान लो आप, I2 मान लो। ठीक है, अब I2 का और करना है आपको, तो करिए बच्चों। आ रही नहीं आ रही चीज़ें समझ में। देखिए I2 बराबर क्या है बच्चों, ये समीकरण नंबर कितना डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं यहाँ पर, तो 2 अपॉन अंडर रूट में है बच्चों x² प्लस के 3x प्लस के 1 और dx। अब क्या करना होता है आपको, यहाँ पर जो अंडर रूट में है पहले आप उसको क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। समझ में आई। यदि अंडर रूट में नहीं होता तो हम इसके फैक्टर करने की भी कोशिश करते,
लेकिन अंडर रूट में होने की वजह से हमें इसका क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं बताइए, जल्दी से बताइए पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो x का गुणांक कितना बच्चों 3, तो 3 का आधा 3/2 का वर्ग। आप इसमें दोनों जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, तो आप क्या लिख देंगे, x² प्लस के 3x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों dx। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना दिया। x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो आधे का वर्ग 3/2 का वर्ग, 3/2 का होल स्क्वायर और 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। तो ये तो क्या बन जाएगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका 2/√में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा बच्चों 1 माइनस 9/4। 9/4 होगा नहीं होगा बताइए, तो 4 में से 9 घटेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 5/4 माइनस के, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए, सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, माइनस के अंडर रूट में 5/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों बताइए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो आपका फॉर्मूला बन रहा है ये अंडर रूट में 1/x² माइनस a² बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ पर, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट में x² माइनस के a² होता है है नहीं होता है, ये होता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ x के स्थान पे ये पूरा फलन है, तो x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में ये पूरा आएगा बच्चों। अब ये पूरा आएगा तो ये किससे आया, इससे आया, और ये फिर किससे आया, इससे आया। तो आप इसको लिख देंगे डायरेक्ट x² प्लस के 3x प्लस के 1 कोष्टक बंद, और ये हो गया बच्चों आपका I2। क्या हो गया, I2 हो गया है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से ये I बराबर चल रहा है बच्चों आपका, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है ना। तो बताइए I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2√t, तो 2√t की वैल्यू और क्या मानी हमने, अंडर रूट में x² प्लस के 3x प्लस के 1 मानी। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में x² प्लस के 3x प्लस के 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में x² प्लस के 3x प्लस के 1, और ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस के c, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इन सवालों में मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, आपको फॉर्मूले याद कीजिए। मैं आपको फॉर्मूले याद करवा देता, लेकिन हमें कम से कम 3 घंटे की क्लास चाहिए, और इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 3 घंटे की क्लास ले सकें। तो बच्चों इसको लिखिए जल्दी से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखिए इसको। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दे रहा हूँ, बस समझा देता हूँ उसको कैसे करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दे रहा हूँ, और आपको करना है sec² x अपॉन 2 tan x प्लस के कितने हैं बच्चों 3 प्लस tan x, ऐसे है कुछ। तो बच्चों क्या करेंगे, tan x बराबर t मान लेंगे आप, इसमें tan x बराबर क्या मान लेंगे t, तो ये हो जाएगा sec² x dx बराबर dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये तो किस में चला गया बच्चों, dt में चला जाएगा, तो dt अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस t, और ये हो जाएगा 3 प्लस t। अभी हमने इससे पहले वाला जो सवाल किया था खंड समाकलन करके, इसको लिख देंगे आप a अपॉन 2 प्लस t
प्लस बी अपॉन 3 प्लस टी। तो इसके ए और बी के मान निकाल के बच्चों इस सवाल को आपको करना है। ठीक है बच्चों, कर जरूर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इंटीग्रेशन sec x माइनस k1। जब ये सवाल आ जाता है एग्जाम में तो पसीने छूटने लग जाते हैं बच्चों। लगता बहुत सरल है, छोटा सा है, जब करने बैठते तो बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए क्या करना है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है कि cos x sec x को किस में बदल दो बच्चों, cos x में बदल दो। तो 1 अपॉन cos x माइनस k1। अब क्या लेंगे आप, लैसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस के cos x अपॉन के cos x dx। अब क्या करना है आपको, संयुग्मी से गुणा कर देंगे, सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। संयुग्मी से गुणा करेंगे तो 1 माइनस के cos x अपॉन cos x इंटू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। और सरल करिए इसको तो ये बनेगा 1 माइनस के cos स्क्वायर x और ये क्या बन जाएगा बच्चों cos x इंटू 1 प्लस के cos x और dx। अब बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। और साइन स्क्वायर x अंडर रूट में से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों sin x और अंडर रूट में क्या रह जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस cos x dx। अब आप cos x बराबर t मान लो, बताओ मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि cos x का अपकलन कहाँ बैठा हुआ है ऊपर, तो cos x का अपकलन करेंगे तो माइनस के sin x dx बराबर dt। तो sin x dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के dt आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के dt अपॉन अंडर रूट, तो अंडर रूट तो t का स्क्वायर प्लस t हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग क्या बनाएंगे बताओ, t के गुणांक के आधे का, तो t का गुणांक कितना, 1 का आधा का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। पूर्ण वर्ग भी तो बनाना पड़ेगा। अब जस्ट पहली वाला सवाल हो गया ये, तो t का स्क्वायर प्लस t प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, और आगे करिए सॉल्व। तो माइनस के dt अपॉन अंडर रूट में क्या लगाएंगे आप t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सही है। यहाँ पर तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताइए, 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो किसका होता है बताइए, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है नहीं होता है। तो आप कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस तो आएगा ही, और क्या कर देंगे बच्चों लॉग ऑफ कोष्टक लगाएंगे आप, क्या आएगा एक्स के स्थान पे t प्लस 1/2 आ जाएगा, और प्लस अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों ये आएगा, ये किससे आया इससे आया, और फिर ये किससे आया इससे आया, तो t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएंगे c हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे बताइए। अब क्या करना है आपको बताइए, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है बच्चों। t की वैल्यू क्या है बताइए cos x, तो आप लिख देंगे cos x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में cos स्क्वायर x, ये t है बच्चों t प्लस के cos x और प्लस के c। बहुत सरल आंसर है, बस कुछ नहीं करना आपको, जस्ट पहले वाला जो सवाल करवाया था मैंने उस जैसा ही आपको क्या करना है सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो बच्चों लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12वां जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी अच्छा सवाल है। आज की जो मैं सवाल करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सवाल है,
हालांकि मैं कम सवाल करवाऊंगा आपको, जिससे आपको चीज़ों का पता चल जाए। देखो बच्चों, होल स्क्वायर बन रहा है हमें। होल स्क्वायर हमें चाहिए था, नहीं होता है, चाहिए तो होता है, लेकिन अंश में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अंश में आ रहा है तो अंश को हटाना पड़ेगा, तो हर को भी हटाना पड़ेगा। तो x प्लस 1 दिख रहा है ना, तो ऊपर x प्लस 1 कर दो बच्चों। तो क्या लिख देंगे, x प्लस 1 माइनस के 1 e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। और सरल करो बच्चों, x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये कट जाएगा एक बार, तो क्या बच जाएगा बच्चों बताइए। i बराबर चल रहा है हमारा, क्या आ जाएगा बताइए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x कोष्टक में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। और आपको एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों आपने, e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का यदि हमें समाकलन करना है तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट ही e की पावर एफ ऑफ एक्स होता है और प्लस के c होता है, नहीं होता है। तो आप बताइए इसका अपकलन यहाँ बैठा है या नहीं बैठा है, बैठा है ना, तो इसका अपकलन यहाँ बैठा है, तो ये तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसका आप डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे, e की पावर क्या बताया मैंने, एफ ऑफ एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस के c, और ये आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो लिखिए इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस वर्क में क्वेश्चन दे दूंगा। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना, यदि नहीं होते तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन करना है बच्चों x प्लस 1 इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो क्या करेंगे बच्चों बताइए, इंटीग्रेशन इसको आप इधर ले आएंगे तो x अंडर रूट में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। और एक और बार अलग करेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है फॉर्मूला, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो और dx हो, तो इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है बच्चों, x/2 अंडर रूट में क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ क्या होगा बच्चों, अंडर रूट में बताइए क्या होगा, x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कैसे करें, तो बच्चों इसको मान लो आप फर्स्ट I1 और इसको मान लो I2। तो I1 का कीजिए आप, I1 बराबर क्या है, ये I है आपका, तो x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसका अपकलन इधर बैठा है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। तो 2 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी x dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। तो x और ये dx किस में चला जाएगा, हाफ dt में चला जाएगा। तो हाफ को हम बाहर ले लेते हैं और बच्चों क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इसके स्थान पे क्या रख देंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पे t रख देंगे और x dx के स्थान पे क्या आ जाएगा, हाफ तो बाहर आ गया, dt आ जाएगा। इसका आप जब समाकलन करने बैठेंगे तो क्या होगा बच्चों, t की घात 1/2 मान के चलेंगे इसको। अब किसकी तरह हो जाएगा, x की पावर n की तरह। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है समाकलन। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर बताइए, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और सरल करेंगे तो 1/2। t की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2 और 3/2 यहाँ आ जाएगा। 2 ऊपर आके गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस 3 और प्लस के c। अब ऐसे आप किसका कर लेंगे, I2 का।
तो I2 बराबर कितना है बच्चों, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो dx के सापेक्ष करना है, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है इसका, तो x/2 अंडर रूट में क्या कर देंगे बच्चों, x के स्थान पे x, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1/2 लॉग ऑफ कोष्टक में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के क्या आ जाएगा बच्चों c। तो i बराबर चाहिए आपको, तो i बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है, और t बराबर क्या माना था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना था कि पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और भाग कितने का लग जाएगा 3 का, तो आप ये वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2/3 प्लस I2 की वैल्यू कितनी बच्चों, x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर C आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिखिए आप जल्दी से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको इंटीग्रेशन करना 10x प्लस cot x का। क्या ऑप्शन है बताइए आपके पास, क्या करेंगे आप, 10 को और cot को बदल लेंगे, डायरेक्ट तो समाकलन है नहीं आपके पास, रूट x का समाकलन न कि रूट 10x का, तो आप क्या करेंगे, इसको बदल लो बच्चों। तो इसको आप क्या लिख लेंगे, sin x अपॉन cos x, और इसको क्या लिख लेंगे बच्चों आप, cos x प्लस sin x और dx। अब बताइए क्या हो जाएगा, लेसे लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, sin x इंटू cos x आ जाएगा, और जब cos x का भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, sin और sin गुणा होकर sin x ही आएगा, रूट हट जाएगा, और प्लस क्या आएगा बताइए, ऐसे ही sin से sin कट जाएगा, cos से cos गुणा होकर cos x आ जाएगा और dx आ जाएगा बच्चों। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x तो ऐसे ही रहेगा, और इसको आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट में sin x इंटू cos x। अब क्या करें आप, यहाँ पर आपको 2 गुणा करना है तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपने रूट 2 से तो ऊपर गुणा कर दिया बच्चों। ये सवाल अब हमारा जो सवाल हम कर चुके हैं ऐसा ही बन चुका है, और रूट 2 से अंदर गुणा करेंगे तो अंदर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 sin x cos x। बताओ ऐसा सवाल था या नहीं था, था ना, और dx चलता रहेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये देखना है किसका अवकलन है, तो sin किसका अवकलन होता है बच्चों, माइनस cos x का, और cos x का होता है sin x का, तो माइनस के बनाना है आपको, तो माइनस का बनाना है तो क्या करेंगे आप, एक जोड़ो और एक घटाओ, तो रूट 2 तो मैंने बाहर ले लिया, रूट 2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो 1 माइनस 1 कर दिया, सही है, और प्लस के 2 sin x cos x। बिल्कुल सेम सवाल बन चुका है, पहले ऐसा सवाल मैंने आपको करवा दिया है, करवाया नहीं करवाया आप देख लेना जाके, इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला, ध्यान से समझ लेना, ऐसे ही जो सवाल है। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 sin x cos x हो जाएगा बच्चों, होगा नहीं होगा बताइए, माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये किसकी सर्वसमीका बन रही है बताइए, ये किसकी सर्वसमीका बन रही है, आप देखेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों sin x माइनस cos x, ये चाहिए ना हमें, यहाँ पर हम cos x माइनस sin x भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस के क्या आएंगे, sin x आएंगे, तो बच्चों उससे हमें दिक्कत आएगी, तो पहले ही सोचना हमें। अब आप क्या कर लेंगे, sin x माइनस cos x बराबर t मान लो, t मानिए आप, तो क्या हो जाएगा, sin का अवकलन तो cos x, और cos का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो dx बराबर dt आप प्रतिस्थापित कर दो, तो ये तो आ जाएगा dt इसके स्थान पे, तो और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर,
और 1 माइनस के टी स्क्वायर किसका अवकलन होता है बताइए, साइन इनवर्स टी का होता है। और इसमें आप वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है बच्चों बताइए, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और प्लस के क्या आ जाएंगे, सी आ जाएंगे। तो बच्चों इसको लिखिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो करने हैं आपको। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है उनमें से तो वो आपको बताने मुझे कमेंट करके। तो देखिए बच्चों, कुछ प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबी भी नहीं कर सकते, और एक एक्सरसाइज के लिए हमारे पास केवल 1 दिन का समय है, 1 दिन का ही समय है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से भी नहीं जा सकता। तो प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन लिख लो बच्चों। 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन करना है बच्चों आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा dx अपॉन एक्स एक्स की घात 4 5 प्लस 1 का समाकलन करना है। तीसरा 1 अपॉन साइन की घात 3x साइन ऑफ x प्लस ए का समाकलन करना है। चौथा dx अपॉन अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। पांचवा क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 2 का समाकलन करना है। और बच्चों ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने प्रैक्टिस वर्क में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कहीं आप इनको ऐसे नहीं हो कि बस ऐसे हल्के में ले जाएं, तो आप हल्के हो जाएंगे एग्जाम में। आप इन क्वेश्चनों को हल्के में मत ले जाना, अन्यथा आप हल्के हो सकते हैं वहाँ पे। समझ में आई बात? हल्के कैसे, ये जब क्वेश्चन ही नहीं होंगे एग्जाम में तो आप बैठे रहेंगे तो हल्के ही हो गए एक तरीके से। तो बच्चों इनको प्रैक्टिस वर्क में करना है और आंसर कमेंट करना है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको इसको किससे करना है बच्चों, आई लेट से करना है। तो आई लेट यानी कि ये तो हो जाएगा फर्स्ट फलन, तो एक और गुणा कर देंगे, तो एक को क्या मानेंगे आप बताइए, सेकंड फलन मान के कर लेंगे। इसमें क्या करना है बच्चों आपको, x की पावर 5 प्लस 1 में, तो इसमें आप क्या करेंगे बताइए, इसमें आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की पावर 5 बराबर आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो x की पावर 5 बराबर t माना तो 5x की पावर 4 dx बराबर dt आएगा, नहीं आएगा? तो आपको अंश में क्या चाहिए, 5x की पावर 4 चाहिए ना, तो 5x की पावर 4 से यहाँ गुणा कर देना और 5x की पावर 4 से नीचे गुणा कर देना। इसके बाद इसको क्या करना है, साइन x माइनस ए का आप प्रसार कर लेना, उसमें से साइन को क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, कॉस x को t मान लेना आप। इसमें क्या करना है, इसमें से पहले तो माइनस कॉमन लेना है, पूरे में से माइनस कॉमन लेके पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बना के बन जाए उसके बाद दोबारा से माइनस को अंदर भेजना है और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। इसको भी आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, और इसमें log x बराबर क्या मान लेंगे आप, t मान के करेंगे, तो 1/x जो आ रहा है वो किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, कल हम नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं दोबारा से। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के में वहाँ ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों।